ठीक है, हम लोग कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन किया था हम लोगों ने, इसका थ्योरी किया था और उसके रिलेशन निकाले थे हम लोगों ने, टाइम पीरियड का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, और उसके बेस पे वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता और करके दिखाता हूँ क्या है ये। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. ठीक है, एक बॉडी को सर्टेन हाइट से, एक टावर है जैसे एक हाइट मान लेते हैं, ये हाइट है ये यहाँ से, और इस हाइट से एक बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो बॉडी जो ना ऐसे जाके गिरता है। ये बॉडी को जब थ्रो करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने में, ग्राउंड पे आने में इसको टाइम जो लगता है 3 सेकेंड लगते हैं इसको। ठीक, तो बताना कि इसकी हाइट कितनी है ये और कितने वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो बॉडी गिरता है तो यहाँ पे जो बॉडी गिर रहा है तो इसकी जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में वो 45 की एंगल है। जब भी कभी किसी बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो हम लोगों ने एक किया था कि ये इसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux होता है, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। लेकिन जब बिल्डिंग के टॉप से फेंक रहे हैं तो इसके नीचे जो वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस होगा, uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वो 0 होगा। जब भी कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते हैं हम लोग तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होता है पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन जैसे से आगे बढ़ेगा, जैसे मान लो बॉडी यहाँ पे पहुँचा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही रहेगा जितना यहाँ था, उतना ही रहेगा यहाँ पे, मगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ये vy इतना हो जाएगा वेलोसिटी यहाँ पे। जैसे से आगे बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसको उतना ही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। कितनी बात सुन रही? तो इस वाले पोजीशन पे जब बॉडी को थ्रो किया गया था उस वक्त हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, जैसे यहाँ से ये ऐसे गया ना 3 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 3 ही सेकंड लगता है। क्या एक कंसेप्ट है कि एक बॉडी को या तो ऐसे ड्रॉप करिए एक बिल्डिंग से, या तो ड्रॉप करिए, जितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे जाने के लिए, अगर उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंकेंगे ना तब भी उतना ही टाइम में वो ग्राउंड पे जाके गिरेगा। दोनों केस में जो टाइम ऑफ फॉलिंग होगा सेम होगा। एक तो चाहे इनिशियली डायरेक्ट ड्रॉप करें तब भी उतना ही टाइम लगेगा जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, और इसको अगर फेंकेंगे हम लोग तो ये ऐसे जाएगा ट्रेजेक्ट्री के पाथ में, मगर यहाँ से यहाँ तक आने में अभी भी वही टाइम लगेगा, 3 सेकंड ही लगेगा। तो ये एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि डायरेक्ट अगर गिराए या फिर थ्रो करे हॉरिजॉन्टली, दोनों को टाइम ऑफ फॉलिंग इस पॉइंट से सेम ही रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा, सोल्यूशन कर रहे हैं। व्हेन द बॉडी इज थ्रोन horizontally, the initial velocity along x-axis is ux and the initial velocity along the y-axis is uy which is equal to 0। ठीक है ना, ui होगा ये इनिशियल वेलोसिटी along the y-axis इस वाले पे, और ये जो है 0 होगा। टाइम क्या ले रखा, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, टाइम ऑफ फॉलिंग
टाइम ऑफ फॉलिंग इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है ना। अगर हम लोग इस बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन देखें, यहाँ से यहाँ तक जो आता है और यहाँ से यहाँ तक, टाइम तो दोनों में बराबर आता है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं व्हेन द बॉडी फॉलिंग डायरेक्टली। ठीक है, व्हेन द बॉडी फॉलिंग डायरेक्टली, falling directly। क्या दे रखा है, y, यानी ये वाला जो हाइट है, ये टोटल हाइट जो है ना, ये y के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक हम लोग का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है फॉर्मूला। तो हम लोग ये हाइट जो है, ये जो हाइट है वो वाई एक्सिस के बराबर है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी जो टाइम प्लस हाफ जी जी प्लस में लेते हैं क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में है। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये 0 है। ठीक है ना, 0 इंटू 3 प्लस हाफ जी का वैल्यू 9.8 है और टी 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 4.9 आ जाएगा। ये 9.8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9। ठीक है, इसका स्पीड दे रखा है और इसे मिटा दें हम लोग, क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, ये वाला मिटा लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन को इसमें भी एंगल बताना है ना, तो इसको रखना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, वर्टिकल वेलोसिटी 0 इनिशियली जब टॉप पे रहेगा तब, और जब इसको थ्रो करते हैं तो कितने टाइम में गिरता है, और प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री के थ्रू जाएगा तब भी उतना ही टाइम लगता है, और डायरेक्टली गिरेगा तब भी उतना ही टाइम लगता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हाइट लेकर और देख रहे हैं कि एक हाइट होता है, वहाँ से एक बॉल ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लगता है या क्या उसका रिलेशन होता है, उस रिलेशन से हम लोग ये हाइट निकालने जा रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर। इसे मिटा दे रहे हैं यहाँ से। हाइट ऑफ द टावर दे रखा है, ये कैलकुलेट करेंगे, h इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9। ठीक है ना, 44.1 मीटर, ये इसका हाइट होगा। मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 44.1 मीटर ये हाइट हो गया। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 44.1 मीटर। ठीक है ना, ये दे रखा है। इसके बाद दे रखा हमें निकालना है हाइट के बाद विद द स्पीड विथ विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, कितना वेलोसिटी से इसे फेंका गया है, ये वाला ux। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग आगे करते हैं, क्या करेंगे, जब अगर इस बॉडी को गिराएंगे यहाँ से तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी वाई एक्सिस के लॉन्ग। जैसे एक बॉडी को इसमें हाथ में रखे हैं तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होगा 0 होगा, लेकिन जैसे छोड़ेंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब ये ग्राउंड पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी इसके मुकाबले में वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जो वेलोसिटी यहाँ होगा वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जब वो गिर रहा होगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे क्या बताया है, इस वाले जगह पे जब बॉल गिर रहा है तो वहाँ पे 45 के एंगल से गिर रहा है। ठीक है ना, 45 के एंगल से। तो हम उस वाले जगह का, इस वाले जगह का फिगर बना रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा होगा। तो पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, सेकेंड पार्ट करने जा रहा है।
फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जी टी होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो उसी को हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एंड जी एंड टी ले लिया। तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो था वाई एक्सिस के अलोंग, हमने मेंशन कर रखा है जीरो है, ये जी 9.8 है, टी 3 है। तो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, हमारा वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 29, ये 9.3 इंटू 3 किया 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी जब ये यहाँ होगा तब की वेलोसिटी है, लेकिन ये यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब ये गिर रहा है उस वक्त उसकी जो एंगल है 45 है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, 45 है इसका हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो वहाँ पे जो एक फिगर बना रहे हैं वहाँ का हम एक फिगर बना के दिखाते हैं और पूछ रहा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, नहीं वेलोसिटी विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। हमें यू एक्स निकालना है, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो पहले मैं वहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, उस कोने पे जब गिरेगा बॉल तो वहाँ पे क्या फिगर बनेगा या किस तरह का होगा वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और उसको फिगर को बना, एक बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गिरेगा, तो इस वक्त जिस वक्त गिर रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लोग कितना दे रखा है, अभी 29.4 मीटर फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन ये जो फाइनल वेलोसिटी है 45 के एंगल पे, क्वेश्चन में दे रखा था 45 के एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पे जो फिगर बनेगा वो हम बना रहे हैं। ये बॉल तो ऐसे आके गिरा है और ये जो बॉल है ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये 45 के एंगल पे है ये, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ये तो फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी हमारा, और ये 45 के एंगल पे है। तो एक तो कंपोनेंट वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम लोग जब पता है कि एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे जब 45 के है तो इसके रेस्पेक्ट में यू एक्स इधर हो जाएगा, ये केलोंग। पहले भी हम लोगों ने किया था कि एक वेक्टर होता है तो एक उसका हॉरिजॉन्टल केलोंग निकालते हैं, एक ऐसे परपेंडिकुलर केलोंग। तो ये यू एक्स होता है, ये यू आई होता है, जो भी उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। तो ये जो वेलोसिटी होगा यू एक्स हॉरिजॉन्टल केलोंग और यू वाई वर्टिकल केलोंग आ गया ये हमारा, ठीक है। तो ये जो बॉल यहाँ पे गिर रहा है इस कोने पे, इसका ये डायरेक्शन इस तरह से कंपोनेंट बनेगा। ये वाला जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ये तो 29.4 मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है ना। ये तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, तो ये वेलोसिटी तो दे रखा है। अब और ये वाला वेलोसिटी बताना है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है यू एक्स, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है यू एक्स, ये यू एक्स यू एक्स यू एक्स ये वाला वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम होता है, वो नहीं चेंज होता है। तो ये वाला वेलोसिटी बताना है यू एक्स, या किस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया था वो वेलोसिटी निकालना हमें, ठीक है ना। तो हमें यू एक्स का कंपोनेंट निकालना है। अब क्या बताया कि यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई करके यू एक्स कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम लोग चाहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। कितनी बात सुने। तो ये जो यू वी वाई है ये वी वाई के बराबर हो जाएगा, ये वी वाई के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुने। यहाँ पे 90 का एंगल हो जाएगा, ये एंगल 45 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग लेवलिंग करा लेते हैं, अगर इसको लेवलिंग कर लेते हैं, मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ये C ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये PB जो है ये AC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल PAC, यहाँ पे है PAC, ठीक।
हम लोग परपेंडिकुलर ये वाला होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। तो वी वाई अपॉन यू एक्स, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, tan 45 डिग्री, ये हमारा एंगल ले लेंगे। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो वी ए वाई इज इक्वल टू यू एक्स के बराबर होगा। और ये जो है वी वाई का वैल्यू कितना है, 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो यू एक्स इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इतने वेलोसिटी से, यानी इस टॉप से जो फेंका गया था उसकी वेलोसिटी है 29.4 मीटर। तो ये आ गया हमारे, 2 क्वेश्चन पूछा था उसमें 2 पार्ट, एक तो किस वेलोसिटी से फेंका गया है और दूसरा कितना हाइट है, ये हम लोग का 2। तो हाइट तो निकाल लिया 44.1 मीटर, ये स्पीड निकाल लिया। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द बॉडी वाज, द बॉल वाज और द बॉडी वाज थ्रोन with the velocity of 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया कितनी बात में, ये नोट कर लिए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक अच्छा रिलेशन देता है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ तो देखिए क्या है इसके अंदर। अ प्रोजेक्टाइल हैज़ रेंज ऑफ 50 मीटर and reaches a maximum height of 10 meter. Calculate the angle at which the projectile is fired. ठीक है, बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग जब फेंकते हैं तो उसका रेंज है 50 मीटर और उसका मैक्सिमम जो हाइट जा रहा है, जिस हाइट से वो गुजर के जा रहा है, वो है 10 मीटर का। तो कितने एंगल से उसे फेंके गए हैं ये बताना है, कितने एंगल से थ्रो किया गया है। ठीक, जो हाइट है, रेंज है, उसका क्या फॉर्मूला है रेंज का। जैसे यहाँ पे अगर फिगर से समझते हैं, एक बॉडी को ऐसे फेंका गया यहाँ से यहाँ तक, ये फिगर से समझते हैं इसको, तो इसका रेंज तो 50 मीटर का दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका जो हाइट है, ये हाइट जो दे रखा है वो 10 मीटर का दे रखा है। तो ये एंगल थीटा बताना है कितना होगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, याद है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमने तो बताया था याद कर लेने के लिए। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। ये साइन 2 थीटा को अगर एक्सपेंड करते हैं, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला था, हम लोगों ने बताया था। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही हाइट का क्या फॉर्मूला था, हाइट का दे रखा था, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एस को लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। ये दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 मतलब हाइट को रेंज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो हाइट का जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ये दे रखा है, 2 को हमने ऐसा बाहर कर लिया। तो इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये
रेसिप्रोकल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू जी अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ये जो साइन थीटा है इससे इसका पावर 2 पावर था ना, 2 बार साइन स्क्वायर था तो एक साइन कैंसिल होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ऊपर से बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है, साइन थीटा ऊपर से बचेगा और 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा बच जाएगा। ये एच अपॉन आर है ये, ठीक है ना। साइन बाई कॉस टैन होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 1/4 टैन थीटा, कितनी बात सुन में। तो ये एक रिलेशन आ जाता है, H इज इक्वल टू आर टैन थीटा, ये एक रिलेशन आ जाता है। देखिए आर को इधर करेंगे और 4 को इधर करेंगे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज का। 4 इंटू हाइट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू आर रेंज इंटू टैन थीटा। ये हम लोग बहुत जगह क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में है। ये एक फॉर्मूला बहुत ही काम का है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला है कि यहाँ पे हाइट का वैल्यू भी दे रखा है, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का भी दे रखा है, हमें टैन थीटा निकालना हमें, हम लोग अभी यूज़ करके निकालते हैं। मगर ये किसी भी चीज़ को यूज़ कर निकालने के लिए रेंज निकालना हो, हाइट निकालना हो, मैक्सिमम हाइट और रेंज का ये एक रिलेशन है और बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं वैल्यू डाल के इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। नोट करिए इसे। हाइट दे रखा हमारा, इसे मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ एंगल कितना है। यहाँ पे दे रखा है जो हाइट है, हेयर h इज इक्वल टू 10 मीटर है एंड r इज इक्वल टू 50 मीटर। इस वाले रिलेशन में डालते हैं। नाउ 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, ये 4 इंटू h 10 और r 50 है tan थीटा। ये 40 अपॉन 50 आ जाएगा, ये 50 को नीचे ला लेते हैं, tan थीटा आ जाएगा। 0 से काट दिया 0.8, 4 को 5 से जब डिवाइड करेंगे 0.8 tan थीटा, ठीक है ना। अब tan थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू 0.8 होगा ये निकालना हमें, कितनी बात में। तो एग्जैक्टली हम लोगों को तो याद तो है नहीं, ना निकाल सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में तो 5 ही एंगल याद नहीं हो रहा था हम लोगों से। 10th क्लास में 0 डिग्री 30 45 60 90 का इतना, 60 90 का 5 वैल्यू याद नहीं हो रहा था। अब ये बीच का वैल्यू कैसे याद होगा, तो ये या तो टेबल से लेते हैं या हिंट्स में दिया रहता है। एक अंदाजे से भी लगा सकते हैं, जैसे tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन ये 1 नहीं है, ये 0.8 है, उससे छोटा है, यानी 45 से कम एंगल होगा। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो वो दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.8। ये जो ने थीटा को अलग रख लिया, tan को नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, और tan इनवर्स 0.8 का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 38.66 डिग्री, ये दे रखा वैल्यू इसका। लेकिन ये दिया हुआ वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू है, तो हमने इसको डाल दिया इसको, वरना फिर इसे हमें मोबाइल में या फिर टेबल से निकालना होगा। वो बहुत सारे मोबाइल के अंदर, लेकिन हमें गैजेट तो यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हिंट्स के तौर पे हमें वैल्यू दिया रहता है। हाँ, ऑप्शंस में चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर 0.8 है तो 45 से कम होगा, 45 से कम का जो वैल्यू है थोड़ा ही कम होगा, ज़्यादा भी कम नहीं होगा, ठीक है ना।
तो थोड़ा ही कम होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल समझ में आ गया। एक छोटा सा सवाल लिखेंगे और डायरेक्ट हम लोग उसको निकालेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट निकालना है। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसके बाद वो सवाल करते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। किस एंगल से फेंके कि जो रेंज है, यानी कितना दूर पे जा गिरेगा, और जो हाइट है वो दोनों बराबर होंगे, तो कितना एंगल से फेंका जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होता है? मैक्सिमम 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है ना, h एंड r दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, h एंड r दोनों बराबर हो जाएंगे। हेयर h इज इक्वल टू r के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, द रिलेशन बिटवीन maximum height and range is given as 4h is equal to r tan थीटा, है ना। ये हम लोग जानते हैं, किया भी है, ड्राइव करके रखा भी है। अब यहाँ पे जो h एंड r दोनों बराबर है, तो चाहे h को हटा के r लिख दे या r को हटा के h लिख दे, तो हम लोग h को हटा के r लिख देते हैं, तो ये r हो जाएगा, ये r tan थीटा। तो r से r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब tan में कितने एंगल का वैल्यू 4 होगा? 45 के बाद ही आएगा। ये इसका जो वैल्यू दे रखा है, ये भी इसका वैल्यू दिया हुआ है, और वो वैल्यू दे रहा है tan इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 और थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री 58 मिनट। ये वैल्यू भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, tan इनवर्स 4 का जो वैल्यू होता है ये 75 डिग्री 58, ये डिग्री होता है, ये मिनट भी होता है, मिनट में यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यू, कुछ वैल्यू आप चाहे तो जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे ये वाला वैल्यू है tan 4, अक्सर ये आ भी सकता है। ठीक है ना, तो इसके वैल्यूज़ को कितना, tan इनवर्स 4 का कितना एंगल होता है वो हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है।